सबसे बड़ा धनी का कहानी। एक व्यक्ति बड़े दुखी मन से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। एक व्यक्ति उसे दूर से देख रहा था। वह बहुत ही निराश दिख रहा था। दूसरा व्यक्ति उसके पास गया और उसके दुख का कारण पूछा। प्रत्युत्तर में उसे कहा, भाई, मेरे पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं इस दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराए और उसके पीठ पर हाथ रखकर बोला, मित्र, मेरे पास बहुत धन है। मैं तुमसे कुछ खरीदना चाहता हूँ जो अभी भी तुम्हारे पास है। यह बात सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया। सोचने लगा, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, इसे क्या दिख गया मेरे पास। दूसरे व्यक्ति ने कहा, तुम मुझे अपना कान दे दो, मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। निराश व्यक्ति ने कहा, भला मैं आपको अपना कान क्यों दूं? यह मेरी अमानत है। उसने फिर से कहा, अच्छा चलो, तुम अपनी आंखें ही दे दो, मैं तुम्हें इसके 4000 दूंगा। निराश आदमी ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? दूसरे व्यक्ति ने कहा, अच्छा चलो, तुम अपना हाथ ही दे दो, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। निराश व्यक्ति ने कहा, तुम कैसी बात कर रहे हो? दूसरे व्यक्ति ने कहा, मित्र, इस संसार में नियति ने तुम्हें अमूल्य रत्न दिए हैं। ये स्वयं ही तुम्हारे लिए अमूल्य धन है। इसकी महत्ता को समझो, यही तुम्हारे धनी होने का साधन है। और इस संसार में तुम पहले से ही बहुत धनाढ्य हो। स्वयं को पहचानो मित्र। दोस्तों, मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। महान व्यक्ति की पहचान उसके परिधान से नहीं की जा सकती है। वास्तविक धनी होना धनाढ्य होने से नहीं होता। हृदय का धनी होना ही वास्तविक धनाढ्य होना कहलाता है। इसलिए दोस्तों, अपने हृदय में सदैव सच्चाई रखें। यही सही मायने में आपके व्यक्तित्व को निखरता है। सबसे बड़ा धनी। एक दिन भगवान बुद्ध अकेले ही भ्रमण कर रहे थे। एक व्यक्ति को बहुत ही दीन और ईरान देखकर उन्होंने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? वह बोला, मैं बहुत ही गरीब हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? बुद्ध ने अचरज से पूछा, तुम सच नहीं बोल रहे हो? नहीं, मैं आपसे ठीक कहता हूं। अच्छा तो तुम एक काम करो, बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास 2 कान हैं, एक कान काटकर मुझे दे दो, मैं इसके बदले में 1000 सिक्के दूंगा। नहीं, मैं अपना कान नहीं दे सकता। तो अपनी 2 आंखों में से एक आंख दे दो, इसके 5000 सिक्के दे सकता हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा तो एक हाथ ही दे दो, 10,000 सिक्के के बदले। जी नहीं, यह नहीं हो सकता। तब बुद्ध ने कहा, फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारे पास 1 दूने 2 यानी 2000 से ज्यादा के कान हैं, 5 दूने 10, 10,000 से ज्यादा की आंखें हैं और 10 दूने 20, 20,000 से ज्यादा के हाथ हैं। जब कान, आंख और हाथ का इतना मूल्य है तो पूरे शरीर का जाने कितना होगा? व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है। जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए कान हो, अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए आंखें हो, अच्छे अच्छे काम करने के लिए हाथ हो, भला उससे बढ़कर धनी और कौन हो सकता है? बिना सेवा विद्या नाही। धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी। अंधेरा गहराता जा रहा था। बुद्ध के शिष्यों के चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि शिष्यों को विश्राम की आवश्यकता है। अतः उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर शिष्यों को रुकने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, भंते, क्या विद्या को किसी से बल द्वारा भी सीखा जा सकता है? कदापि नहीं, विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। इसी संबंध में मैं तुम्हें एक बहुत बलशाली राजा की कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक फकीर था। वह जंगल में घासपूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी। वह पीतल को सोना बना देता था।
लेकिन इस विद्या का प्रयोग वह तभी करता था जब उसे उसकी बहुत आवश्यकता होती थी, और वह भी गरीबों के फायदे के लिए। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसको अपनी लड़की का विवाह करना था और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने फकीर को अपनी परेशानी बताई। फकीर ने समझ लिया कि यह सचमुच परेशानी में है। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर उसे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उन रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर लेना। ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर एक सुनार की दुकान पर गया। जब उसने सुनार को वह बर्तन दिखाया तो सुनार को संदेह हुआ। ऐसे फटेहाल आदमी के पास सोने का बर्तन हो न हो, यह राजा का ही है। सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने सारी बात सच सच बता दी। बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा फकीर को बुलाकर यह विद्या अवश्य सीखनी चाहिए। यह सोचकर उसने ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, साथ ही अपने एक सिपाही से कहा कि जाओ और उस फकीर को पकड़कर ले आओ। सिपाही गया और थोड़ी देर में ही फकीर को लेकर आ गया। राजा ने कहा, फकीर तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर बोला, जी हाँ। राजा ने कहा, यह विद्या हमें सिखा दो। फकीर निडरता से बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जानते हो मैं कौन हूं? राजा ने कड़क कर कहा। फकीर बोला, जानता हूं, खूब अच्छी तरह से जानता हूं। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूं। अगर इस बीच तुमने मुझे विद्या सिखा दी तो ठीक, नहीं तो फांसी पर लटकवा दूंगा। उसने फकीर को भेज दिया। वह रोज शाम को उसके पास सिपाही भेजता कि वह तैयार है या नहीं। फकीर का एक ही उत्तर, नहीं। ऐसी विद्या को राजा छोड़ना नहीं चाहता। उसने देख लिया कि फकीर को डराने धमकाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो उसने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन बाकी रह गए तो उसने अपना भेष बदला और फकीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। उसने फकीर की इतनी सेवा की कि फकीर खुश हो गया। फकीर ने पूछा, बोल तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, मुझे आप वह विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल से सोना बना देते हैं। फकीर ने उसे विद्या सिखा दी और कहा, देख, इसका इस्तेमाल दीन दुखियों की भलाई के लिए ही करना। राजा अपने महल में आ गया। 15वें दिन उसने फकीर को बुलाया और कहा, बोलो विद्या सिखाने को तैयार हो या नहीं? फकीर ने कहा, नहीं। तो तुम्हें फांसी लगवा दूं? जरूर। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है उसे मैं जानता हूं। इतना कहकर राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। फकीर ने कहा, राजन तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है। विद्या कभी भी डरा धमकाकर हासिल नहीं की जा सकती। सभी शिष्य कहानी का अर्थ समझ चुके थे। इसके पश्चात सभी ने एक साथ भोजन किया और विश्राम करने लगे। शांति का मार्ग। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के मध्य शांति की चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक व्यापारी था। उसने व्यापार में खूब कमाई की, बड़े बड़े मकान बनवाए, नौकर चाकर रखे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसके दिन फिर गए। व्यापार में घाटा आया और वह एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। जब उसकी परेशानी असहनीय हो गई तब वह एक साधु के पास गया और रोते हुए बोला, महाराज मुझे कोई मार्ग बताइए जिससे मुझे शांति मिले। साधु ने पूछा, तुम्हारा सब कुछ चला गया? व्यापारी ने कहा, हाँ महाराज। साधु बोला, तुम्हारा था तो उसे तुम्हारे पास रहना चाहिए था। वह चला कैसे गया? व्यापारी चुप हो गया। जन्म के समय तुम अपने साथ कितना धन लाए थे?
स्वामी जी, जन्म के समय तो सब खाली हाथ आते हैं। साधु बोला, ठीक है, अब यह बताओ कि मरते समय अपने साथ कितना ले जाना चाहते हो? मरते समय साथ कौन ले जाता है जो मैं ले जाऊंगा? साधु बोला, जब तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे तो फिर चिंता किस बात की करते हो? व्यापारी ने कहा, महाराज, जब तक मौत नहीं आती तब तक मेरी और मेरे घर वालों की गुजर बसर कैसे होगी? साधु हंस पड़ा, जो धन के भरोसे रहेगा उसका यही हाल होगा। तुम्हारे हाथ पैर तो हैं, उन्हें काम में लाओ। पुरुषार्थ सबसे बड़ा धन है। ईश्वर पर भरोसा रखो, शांति का यही एकमात्र मार्ग है। व्यापारी की आंखें खुल गईं, उसका मन शांत हो गया। जाने कितने वर्षों के बाद पहली बार रात को उसे चैन की नींद आई और उसके शेष दिन बड़े आनंद में बीते। प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एकत्र हो गए। गौतम बुद्ध ने संदेश देना आरंभ किया। बोले, आज मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी था। गौतम बुद्ध ने कहना आरंभ किया, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। फिर भी सेठ के मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि अमुक नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उससे मनचाही वस्तु मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई तावीज दे देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उसने सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठा रहा। गर्मी के दिन थे। सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर वह उसे चुपचाप पी गया। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया, लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खाए। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक क्षण को भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोला, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, पर तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने विस्मय भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। धन तूने खुद पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गईं। अब उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था। साधु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ वह अपने घर लौट आया। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। वे कपिलवस्तु के राजा थे। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। राजा शुद्धोधन के कोई संतान न थी।
इसी कारण संतान प्राप्ति की चाह में वे सदैव विचारमग्न रहते थे। संतान प्राप्ति की चाह में ही उन्होंने 2 विवाह किए थे। राजा शुद्धोधन की बड़ी रानी का नाम महामाया और छोटी का नाम प्रजापति था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा शुद्धोधन अब अधेड़ अवस्था से वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगे थे। देवी देवताओं की पूजा अर्चना और दान पुण्य आदि करने के बाद भी उन्हें संतान का सुख न मिल सका। समय बीतने के साथ साथ राजा की तृष्णा भी बलवती होती जा रही थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे भाग्य के देवता राजा शुद्धोधन से कुपित हो गए हैं, तभी तो उनकी श्रद्धा और निष्ठा भी कोई रंग न ला सकी थी। अब राजा की तृष्णा चिंता और गहन चिंता में बदलने लगी थी। राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी, किंतु अपना उत्तराधिकारी न होने के कारण यह सब कुछ राजा को निरर्थक ही प्रतीत होता था। निःसंतान होने का दुख राजा शुद्धोधन को ही नहीं, रानी महामाया और रानी प्रजापति को भी था। इस चिंता को दूर करने का उपाय किसी के हाथ में न था, अतः वे सभी मौन थे। एक समय की बात है कि रानी महामाया रात्रिकाल में अपने इष्ट देव का स्मरण कर शैया पर लेट गई। लेटते ही उनकी आंख लग गई और उनकी आंखों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के सुखद स्वप्न चित्र तैरने लगे। स्वप्नों का तांता रात भर लगा रहा। स्वप्न आते रहे और सुखद अनुभूति देकर विस्मृत होते रहे। रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था। रानी महामाया ने स्वप्न में देखा कि 4 यक्ष, जिनके मुखमंडल तेज से प्रदीप्त थे, उनके निकट आए। यक्षों ने रानी को प्रणाम किया और पुष्प के समान बड़ी कोमलता से उन्हें उठाकर एक ओर को उड़ चले। जिस वायुमंडल से होकर यक्ष रानी को लेकर उड़ रहे थे, उसमें बड़ी मनमोहक सुगंध व्याप्त थी। इस भीनी भीनी सुगंध ने रानी के अंतर्मन को प्रफुल्लित कर दिया। यक्षों ने रानी महामाया को ले जाकर एक सर्वोन्नत पर्वत के शिखर पर बैठा दिया। वहां एक बहुत सुंदर आसन बना हुआ था। इस आसन पर विराजमान होकर रानी को बड़ा आत्मिक सुख मिला। रानी महामाया का तनमन प्रसन्नता से झूम रहा था। इसी बीच स्वर्गलोक में निवास करने वाली सुंदरता की प्रतिमूर्ति अप्सराएं वहां एकाएक प्रकट हुई। अप्सराओं ने करबद्ध हो शीश झुकाकर रानी को प्रणाम किया। देवी एक अप्सरा रानी से बोली, आपके स्नान का समय हो गया है, कृपया स्नान के लिए प्रस्थान कीजिए। रानी कुछ न बोली, उठकर उनके साथ चल दी। अप्सराएं रानी को ले मंगल गीत गाती हुई एक सरोवर के पास पहुंची। सरोवर अत्यंत सुंदर था और उसमें श्वेत कमल पुष्प शोभायमान थे। अप्सराओं ने रानी को ले जाकर सरोवर के मध्य खड़ा कर दिया और मलमल कर स्नान कराने लगी। सरोवर का जल रानी के शरीर पर पड़ते ही उनकी काया कंचन जैसी हो गई। इस दिव्य जल के स्नान से रानी का शरीर भी अप्सराओं के समान ही सुंदर हो गया। रानी महामाया आश्चर्यचकित होकर अपने रूप सौंदर्य को निहार रही थी। दिव्य जल से स्नान करने के बाद उनकी काया अत्यंत कमनीय और सुंदर हो गई थी। शरीर पर पड़ी हुई झुर्रियां भी पूरी तरह मिट चुकी थीं। उन्हें ऐसा लगा था मानो उनका यौवन दिव्य रूपराशि के साथ पुनः लौट आया है। उनका मन मुदित था। स्नान के बाद अप्सराओं ने रानी को अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य वस्त्र पहनाए। भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों से उनका श्रृंगार किया। इसके बाद अप्सराएं रानी को एक श्वेत मरमरी महल में ले गईं। विभिन्न प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया गया। एक अप्सरा अपने हाथों में दिव्य सामग्री से भरा थाल लेकर प्रकट हुई। उस खाद्य सामग्री से स्वादिष्ट सुगंध उठ रही थी। उसने खाद्य सामग्री रानी के सामने प्रस्तुत की। जब रानी ने उसका स्वाद चखा तो उनका तनमन आह्लादित हो उठा। दिव्य खाद्य सामग्री खिलाने के बाद अप्सराएं रानी महामाया को महल के एक दूसरे कक्ष में ले गई। उस कक्ष में एक पुष्पसेज सजी हुई थी। अप्सराओं के आग्रह पर रानी पुष्य सज्जित सेज पर विश्राम करने लगी।
उस सेज के सामने ही रानी को एक स्वर्ण शैल और उस पर मंडराता सुंदर हाथी अपने अत्यंत निकट प्रतीत हुआ। हाथी ने कमल पुष्प से रानी के दाएं अंग पर धीरे से प्रहार किया और फिर लघु से लघुतर स्वरूप धरकर वह एकाएक रानी के गर्भ में समा गया। रानी ने भय और आश्चर्य से तुरंत अपनी आंखें खोल दी। अब रानी को पता चला कि वह स्वप्न देख रही थी। बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला और सुखद स्वप्न था, आंख खुलते ही जिसका समापन हो गया था। जब राज ज्योतिषी ने स्वप्न के फल की गणना कर बताया कि उनके यहाँ एक यशस्वी पुत्र रत्न का जन्म होगा, तो उनको प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। राजा ज्योतिषी की घोषणा ने जैसे राजा, रानी और प्रजा के ऊपर से चिंता की कालिमा को समाप्त कर दिया था। राजमहल में छाया सन्नाटा धीरे धीरे सिमटने लगा। जो जो रानी महामाया का गर्भकाल पूर्ण होने की ओर अग्रसर हो रहा था, त्यों-त्यों राजमहल में प्रसन्नता बढ़ती जा रही थी। अब गर्भकाल लगभग पूर्ण होने को था। उस काल की प्रथा के अनुसार रानी अपने प्रथम शिशु को अपने माता पिता के गृह पर ही जन्म देती थी। इसे अत्यंत शुभ माना जाता था। ऐसा ही विचार कर रानी महामाया को उनके माता पिता के पास भेजने की व्यवस्था की गई, ताकि वे प्रथम शिशु को वहीं पर जन्म दे सकें। राजा की आज्ञा से एक सुंदर रथ को फूलमालाओं और मोतीमियों से सुसज्जित किया गया। उस रथ में रानी के साथ उनको प्रिय दासियां और परिचारिकाएं बैठीं। रथ के आगे आगे 6 घोड़ों पर सवार योद्धा सैनिक चले और इसी प्रकार पीछे भी घुड़सवार सैनिक चले। धीरे धीरे रानी का यह काफिला आगे बढ़ा जा रहा था कि लुम्बिनी वन के निकट रानी को तीव्र प्रसव पीड़ा होने लगी। परिचारिकाओं के कहने पर रथ को लुम्बिनी वन में ही एक उचित स्थान देखकर रोक दिया गया। वैशाख मास की पूर्णिमा थी। गगन पर पूर्ण चंद्र जगमगा रहा था। लुम्बिनी वन का कोना कोना जैसे पूर्णिमा की शीतल चांदनी में अपनी मधुरिमा के साथ शोभायमान हो रहा था। इस वैशाख पूर्णिमा को जैसे सदियों से लुम्बिनी वन में इस महान घटना के घटने की ही प्रतीक्षा थी, और प्रतीक्षा की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थीं। यह घटना ईसा से लगभग 564 वर्ष पूर्व की है। रानी महामाया प्रसव पीड़ा से आकुल लुम्बिनी वन में पुष्पों से आच्छादित वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही थी। परिचारिकाएं उनकी तरह तरह से सेवा शुश्रूषा कर रही थीं। प्रकृति द्वारा निर्धारित शुभ घड़ी और शुभ पलों में रानी महामाया ने एक सुंदर स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। शिशु के जन्म की शुभ सूचना अविलंब कपिलवस्तु भेज दी गई। कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी प्रजापति के हर्ष की सीमा न थी। पूरा राजमहल विभिन्न प्रकार के मोतियों, मणिकों और दीपमालाओं से सज्जित किया गया। राजा शुद्धोधन और रानी प्रजापति ने पुत्र प्राप्ति से प्रसन्न होकर निर्धनों और ब्राह्मणों को खुले हाथों से दान देना प्रारंभ कर दिया। राजा ने अपनी प्रिय पत्नी महामाया और नवजात शिशु को लुम्बिनी वन से कपिलवस्तु बुला लिया था। राजमहल में उनका बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया गया। एक दिन असित ऋषि दरबार में पधारे। राजा शुद्धोधन ने ऋषि का यथायोग्य स्वागत सत्कार किया और नवजात शिशु को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। राजन असित ऋषि बोले, आपके पुत्र का भविष्य बड़ा उज्ज्वल प्रतीत होता है। आपकी कृपा का फल है। ऋषिदेव राजा शुद्धोधन सिर झुकाकर बोले, अब कृपया शिशु को अपना आशीर्वाद दीजिए। राजन, यह शिशु आगे चलकर आपके शाक्य वंश का नाम विश्व भर में फैला देगा और किसी के आशीर्वाद की नहीं बल्कि संसार को इसके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी, कहकर असित ऋषि ने शिशु के मस्तक पर अपना हाथ रखा।